राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई है। लेकिन इसको क्या वाकई खत्म होना कहा जाए, या फिर एक बड़े अध्याय की, बड़े चैप्टर की शुरुआत हो गई है, या फिर यूं कहा जाए कि ये चुनाव का अब यहां से शंखनाद हुआ था और अब इसकी गूंज कहां तक होगी, इसकी इको जो वापसी लौट करके आएगी वो किस तरीके से सुनाई देती है, इस बात का इंतजार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के जरिए कई सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की। कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी गूंज वो अब बिहार में सुनने के लिए लोग बेकरार हैं कि जमीन पर अब इसको लेकर के किस तरीके का रिएक्शन निकल करके सामने आता है। क्या वाकई राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा अब खत्म होने के बाद में जो एक बड़ा इंतजार है, हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे, जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे। अब वो खुलासा बिहार को लेकर के होगा, एसआईआर को लेकर के होगा, एसआईआर में कथित तौर पर जो गड़बड़ियां धांधलियां निकल करके सामने आई है उसको लेकर के होगा, या फिर नए सिरे से वो किसी राज्य को लेकर के मोर्चा खोलेंगे। सवाल और इंतजार इस बात का है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल इस बात का भी है कि क्या इतना सब कुछ कर पाने के बाद में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाएगा, या नीतीश कुमार ज्यों के त्यों बने रहेंगे, या फिर इस यात्रा ने वाकई नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सवाल इस बात का भी है। राहुल और तेजस्वी जिस तरीके से नजर आए इस यात्रा में, करीब 14-15 दिनों की जो यह यात्रा चली, 17 अगस्त से यात्रा की शुरुआत हुई थी और कल 1 सितंबर को यात्रा का समापन हो गया। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, गूगल पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत गिनी चुनी तस्वीरें थी जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, ये चीज़ तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब देखो इनकी जो दुर्गत हुई है, जो हालात इनकी बना के छोड़े अल्लाह सुब्हाना ताला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ज़रिए, जबकि ये दो नाम इन लोगों के सामने तो कुछ नहीं थे। इनका तो मजाक बनाया जाता था, इनको तो एक बच्चे समझते थे। लेकिन बच्चों ने ऐसा कतरे हैं, छड्डे हैं, इनके पिछवाड़े गायब हो गए इनके। अब यानी टट्टी किधर से करना बोल के सोच रहे हैं लोग, क्योंकि इतने पुक्के हो चुके हैं। अब इन्हों को भूल चुके हैं कि जो है टट्टी का कौन सा पुक्का है, इनका हगने का कौन सा है, मुतने का कौन सा है, इनको ये तक ख्याल नहीं है। इतना बुरा ड्रेस है और इनको इस तरीके से एक्सपोज किया गया है। अभी तो बात में सिर्फ बिहार की कर रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी पूरा देश बाकी है। अभी से इन्हों तंग हो चुके हैं, अभी से तंग नजरी आ चुकी है और ये लोगों को अब इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इनके कुछ दलालों को बिठा के खाली ये बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो ये है, वो है। अरे साबित करो, तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी सारा देश जान चुका है कि कितने बड़े चोर है तुम, कितने बड़े फ्रॉडी है तुम, और जो चला रहे हैं तुम लोग चोरी से चला रहे हैं, ये भी साबित हो चुका। इसलिए अब ना कोई अहमियत रही, ना कुछ इज्जत रही, ना देश में ना देश के बाहर, ना देश में ना विदेश में, हर तरफ से तुम बेआबरू और बेइज्जत हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही बताना है, अब बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है और इनकी असलियत तो सारी मालूम हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की भी औकात मालूम हो चुकी है। ये लोग मिलकर किस तरीके से देशवासियों को गुमराह किया था, ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुके हैं, पर्दाफाश हो चुका है और ये लोग बेनकाब हो चुके हैं।
लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूं मैं, अब ये यात्रा जो है सो बिहार में खत्म जरूर हुई। वोट चोरी के जो एक्सपोज कर रहे थे, जो सच्चाई बताई जा रही थी देशवासियों को, अब बिहार से हटके पूरे देश में चालू होने वाला है। और बिहार में यह हालत हो गई, अब एनडीए की हो, बीजेपी की हो या चीटर कुमार के हो, जो भी सभा करने के लिए या वोट मांगने के लिए रोड पे निकल रहे, तो इनको चप्पलों से स्वागत किया जा रहा। ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। ये लोग अब किधर के भी नहीं रहे, ना आप चोरी कर सकते, ना ईवीएम बदली कर सकते, ना इनका साथ इलेक्शन कमीशन दे सकता। ये लोग तो जा चुके हैं भाई। बहरहाल खप बोल के लग गया हुआ है। अब सिर्फ इंतजार करना इनकी सफाई का, जिस तरीके से सफाया होगा इनका, वो बड़ा वो है। अब ये लोग जो है सो बचने के लिए, उनको जो है सो बस बचाने के लिए ये कुछ गुमराह कुल लोग निकले हैं, जो फालतू फितरत के है ना, जो 200-500 रुपए की जो है सो शराब लेके जो अपने आप को भी बेच देते हैं ना, वैसे कुछ लोग दिफा कर रहे हैं। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।